मैंने पानी की खोज में अपना भाई खो दिया। शायद ये मेरी गलती थी। उसके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। अब मेरी उम्मीद टूट चुकी है, साथ ही टूट चुका है पानी ढूंढने का तलब। मैं इस पानी को कैसे पी सकता हूँ? इस पानी की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। काश मैं उसे उस दिन नहीं रोकता। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मिराज, कैसे हो मेरे भाई? मैं खुश हूँ कि तुम मंजिल के बहुत करीब हो। दुखी हूँ कि तुम प्यासे हो। अब मुझसे नहीं होगा। तुम भूल रहे हैं कि गुरुजी ने हमें क्यों चुना था? क्योंकि हमें हर परिस्थितियों से लड़ने की ताकत है और प्रतिभा। एक बात याद रखना, उम्मीद की किरण उन्हें दिख जाती है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। भाई, कहाँ हो आप? पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, पर मुझे एक उम्मीद दे गए। इस जमीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पानी के बहुत करीब हूँ। पानी, पानी, पानी। ये किसकी आवाज है? पास जाके देखा तो एक इंसान प्यासा पड़ा था। जैसे ही मैंने उसे पानी दिया, वो बिना पानी पिए खड़ा हो गया। उसने मुझे एक हथौड़ा दिया और कहा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अचानक वो गायब हो गया। ये सब मानो जैसे मेरा सपने जैसा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इस पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत होगी। यही तो होनी है और होने को कोई टाल नहीं सकता। और मैं तो होनी भी हूं और अनहोनी भी। मैं सबको ये एहसास दिलाऊंगा कि मेरा पानी चुराने का अंजाम क्या होता है, लाचार होना क्या होता है। चाहे जो भी कर लो, तुम्हारी मौत तो आ चुकी है। तुम्हें तो मरना ही है। मालिक, ये हमें पानी के पास मिला। क्या इसे भी मार दे? प्यास तो सबको यहाँ खींच लाती है, पर हम इसे मौत नहीं देंगे। बंदी बना लो इसे। जी मालिक, जैसे आप क्या किया। पता नहीं वो इंसान कौन था और अचानक गायब कैसे हो गया। और ये हथौड़ा उसने मुझे क्यों दिया? इस हथौड़े का मेरे सफर में क्या काम? लगता है ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था
कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। कौन हो तुम? वो इंसान वहीं का रहने वाला था और आते जाते लोगों को लूटा करता था। उसने मुझे अपनी परेशानियां बताई। अब दुनिया पहली जैसी नहीं रही। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे पानी का पता मालूम है। अब इस पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।